नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम संविधान की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि घटना चक्र की पुस्तक से रहने वाली है, जिसमें यूपीएससी 2021 के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी का यहाँ पे डेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, तो और पर डे एक टॉपिक की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसलिए आप जो भी इस वीडियो को देखें वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो यूपीएससी में है, जो पॉलिटी और मूल विधि, इसमें से अप्रोक्स पॉलिटी के 16 के 17 क्वेश्चन होते हैं, 16-17 के अप्रोक्स। और अपना बात की जाए मूल विधि, तो मूल विधि में आपको देखने को मिलेंगे 5 से लेके 7 क्वेश्चन, यानी 16 और 7 मिला के अपने 23, यानी आपके 23 से लेके 24 क्वेश्चन आपको पॉलिटी और मूल विधि के देखने को मिलेंगे, जो कि जीके जिसमें 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 जीके यूपीएससी में 40 क्वेश्चन जीके के रहते हैं, जिसमें से 23-24 ओनली पॉलिटी और मूल विधि के देखने को आपको मिल सकते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज से पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की है। इसमें मैं आपको यूपीएससी 2021 के 2017 के जितने भी यूपीएससी में पॉलिटी के क्वेश्चन आए वो सब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है कि संविधान का उद्देश्य। तो पहला पॉइंट है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें बाद में संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया गया था। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1940 को। अब नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की प्रस्ताव उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा। ठीक है, कितने वर्ड जोड़े गए थे? 3 वर्ड शब्द जोड़े गए थे, जो कि एक था समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष, एक था अखंडता। और ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अब आप चलते हैं नेक्स्ट पे कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। जो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो किया गया है वो भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1/1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1/1 में क्या कहा गया है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कौन सा राज्य किया गया वर्णित? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अब बात की जाए कि गणतंत्र का आशय है राष्ट्र अध्यक्ष, जो कि यह निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। यानी भारत का जो भी राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, लेकिन निर्वाचित होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव ये है कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी पंथ निरपेक्ष का अगर पूछे कि पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान से अपेक्षित है। संविधान सभा की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। यानी बात क्या संविधान की में कितनी स्वतंत्रता को उल्लेख है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता अपने पास अपन को मिली है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान निर्माता के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है?
तो वो कहा है KM मुंशी जी के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारत संविधान की आत्मा का है, यानी संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है आर्टिकल 32 में को संविधान की आत्मा कहा है किसने? BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब कर चलते। SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। यानी जो कौन सा अपना केस था SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूभाग और सरकार एवं संप्रभुता होते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? एक तो जनसंख्या, फिर भूभाग और फिर वहाँ की सरकार और वहाँ संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है कि राज्य अपने जो भी निर्णय है वो खुद लेने में सक्षम होना चाहिए, तो वो होता है संप्रभुता। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। ठीक है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार MN राय द्वारा पेश किया गया था, और ये MN राय जी ही है जिन्होंने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था UPSI 21 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, और 22 नवंबर को मेरा एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में UPSI का ही। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 13 दिसंबर को क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि पहला ही पॉइंट था। जैसे कि ये देख सकते हो आप, 13 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9, 11 पे 13। ठीक है। और अब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू ने रखा, यानी वही फर्स्ट लाइन वाली वही सब चीज़। और ये पूछा गया था 13 नवंबर 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य संकल्प को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। और ये पूछा गया था 25 नवंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में। संविधान सभा में हैदराबाद जैसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, यानी हैदराबाद जो रियासत थी उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ये पूछा गया था 2011 के UPSI रैंकर परीक्षा में। अब BN राव ने अनुशंसा की थी किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, एक न्यायोचित और दूसरा गैर न्यायोचित, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, और ये पूछा गया था 2 दिसंबर 2021 को से थर्ड शिफ्ट में। संविधान सभा के सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ठीक है। तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी ने क्या कहा था? हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से इसका सपना देखा था। और ये कथन है वो पूछा गया था 17 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि जो 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है ये UPSI 2021 की लास्ट शिफ्ट थी। इसके बाद आई थिंक UPSI के एग्जाम हुए थे जो 2-3 शिफ्ट में हुए थे शायद। अब नेक्स्ट अपना संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। UPSI 2011 में पूछा गया था रैंकर परीक्षा में। ठीक है। अब नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपना गया था 26 नवंबर 1949 को। और ये पूछा गया था 14 नवंबर 2021 की
सेकेंड शिफ्ट में। भारतीय संविधान को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। जो भारतीय संविधान है उसको मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। ये सवाल पूछा गया था तो यूपीएसआई 2011 के रैंकर परीक्षा में। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत का गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को जन्म हुआ। ये पूछा गया 2011 की यूपीएसआई के पेपर में। नेक्स्ट है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। प्रस्तावना के अनुसार क्या है? भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करती है। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करती है? भारत की जनता से प्राप्त करती है। 13 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य मूल शब्द का उपयोग ये दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है। यानी गणराज्य कैसा होता है? भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है। ठीक है, अब अपना ये पूछा गया था 16 नवंबर को 2021 की थर्ड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में जो शासन होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। यानी जो भी यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है वो सब चुने जाएंगे, यानी निर्वाचित या तो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। ठीक है, जैसे कि अपन प्रधानमंत्री चुनते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए अपन लोकसभा में सांसद चुनते हैं, सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन अपन राष्ट्रपति अपन नहीं चुनते। राष्ट्रपति अपने क्या बोलते हैं, सांसद और विधायक लोग मिलकर चुनते हैं। यानी राष्ट्रपति तो हो गया अपना अप्रत्यक्ष, जबकि प्रधानमंत्री हो गया अपना कैसा, प्रत्यक्ष। ठीक है, यानी लेकिन चुने जाएंगे वो, और हर 5 साल में उनका कार्यकाल रहता है, तो हर 5 साल बाद वे दोबारा चुने जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना में संप्रभु शब्द ये दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन होगा और ना ही उपनिवेश होगा, बल्कि ये एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। यानी मैंने आपको बताया था अभी कि संप्रभुता का मतलब जो होता है कि भारत के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है या भारत के कुछ भी हो रहा है भारत के अंदर या अपने इंडिया के अंदर, तो भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसे किसी पे भी डिपेंड होने का कोई भी वो नहीं चांस नहीं होता। यानी भारत को जो भी निर्णय लेना है खुद के विवेक पे ही लेना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता शब्द पद का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। यानी बंधुता क्या होता है? यानी भाई बंधुता, जिसमें सब लोग आपस में प्यार से रहे, भाईचारे से रहे, तो उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। अब बात किया से समानता वाला जो शब्द है का अर्थ क्या है? विशेष अधिकार का अभाव। ये पूछा गया था यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट में, और 12 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी 12 नवंबर से यूपीएसआई एग्जाम स्टार्ट हुए थे 2021 में, और आई थिंक 2 दिसंबर तक चले थे। अब ये पूछा गया था 15 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है? वो हुआ है एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार संशोधन हो चुका है। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और यूपीएसआई 2012 ये यूपीएसआई 12 नवंबर को 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम अधिनियम का नाम 42वां संवैधानिक संशोधन है, जो कि प्रथम संशोधन भी बोला जाता है इसको। और भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था, और ये यूपीएसआई 28 नवंबर की 2021 की सेकेंड शिफ्ट में इसको पूछा गया था। समाजवादी शब्द 1976 में
भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको बताया था मैंने, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष समाजवादी, और आई थिंक एक और शब्द था, मैं आपको साथ देख के बता रहा हूँ आपको। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इससे वाला सवाल यहाँ पे अपन समाजवादी शब्द 1974 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था, और ये यूपीएससी 2 दिसंबर 2011 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य बनाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक कैसा राज्य बनाता है? पंथनिरपेक्ष। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2014 में पूछा गया था ये सवाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। उद्देशिका को केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। उद्देशिका को केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। यूपीएससी 14 नवंबर 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है। अखंडता शब्द 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। ठीक है, ये पूछा गया था यूपीएससी 24 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में। संघवाद विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। संघवाद विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। 24 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में ये वाला सवाल पूछा गया था। साम्यवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी 27 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। अभी नेक्स्ट है कि सर अर्नेस्ट बारकर अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो सर अर्नेस्ट बारकर के द्वारा ये कहा गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार लगा सकते हैं अपन। उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई। उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई। अब ये ऐसे पूछ सकते हैं कि संविधान की कुंजी की संज्ञा किसको दी गई है? तो वो दी गई उद्देशिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के मुंशी द्वारा उद्देशिका को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था। के मुंशी के द्वारा उद्देशिका को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था। ये कथन दिया था के मुंशी के द्वारा। ठीक है, और यूपीएससी 30 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में और 20 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब आता है लास्ट सवाल। एक प्रख्यात न्यायविद, यानी जो बोलते हैं वकील टाइप के होते हैं ना, न्याय वाले, लोअर टाइप के, संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा है। ठीक है, अब ये पूछे कि उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा है किसके द्वारा? तो वो है N.A. पालकीवाला के द्वारा इसे संविधान का पहचान पत्र क्या कहा है उद्देशिका को। ये पूछा गया था 2 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट और 13 नवंबर की 2021 की थर्ड शिफ्ट में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी हम इसी के टॉपिक के अंदर ही हम इनको पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।